सुबह 6 बजे 43 मिनट है। 16 जून 2025 सोमवार है। ये साधु आश्रम है, सर्वानंद संस्कृत महाविद्यालय का परिसर है। यहाँ पे आकर ये आर्य समाज से चलाया जा रहा है स्कूल। महाविद्यालय में कॉलेज है। 150 करीब बच्चे पढ़ते हैं। 11 अध्यापक यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने पर मैंने प्राचार्य जी के साथ बात किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने पर संस्कृत के एक अनुष्ठान में पैर रखकर बहुत खुश लगा, मन आनंदित हो गया। मैं एक संस्कृत छात्र था, इसलिए मैंने इसको रचना किया हूँ, सर्वानंदा आत्मदर्शनम। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, उसका अर्थ भी करेंगे। मैं उसको परिसर को दिखाते हुए पाठ करता हूँ। संस्कृत माधुरी भाषा संस्कृतिश्चिररक्षिता सनातनात्मरूपाय सर्वानन्दाश्रमे स्थिता अर्वाचीन गुरुवाणी प्राचीनर्षमुखात् गता अवाग्मनो गता विद्या वाच्यते गुरुवचनात् नन्दन्ति शिष्यवृन्दश्च सर्वानन्दात्मदर्शने नन्दाम्यहमपि चाद्य समागत्यत्र दर्शने नास्ति दानं विना विद्यां नास्ति विद्या गुरुमृते नास्ति गुरुं विना ज्ञानं नास्ति ज्ञानं श्रुतं मृते ददाति श्रवणं छत्रं स्मृति कृति सुकविता दर्शनेन तु भवेद्धि चिरन्तनी सुख अवये आत्मदर्शनवसरं नास्ति नास्ति जगति आत्मना दृश्यते ज्ञानं विचारार्थे प्रयुज्यते दुःखत्रयाभिघाताय यतन्ते दुःखिनो नरा दुःखपायातुरखे आयुर्वेदादे आत्मकामतिः अर्षभगन्धरभद्रो गाश्च यथा सुपीडका शास्त्रार्थाज्ञानरो वाचो पीड्यन्ते सततं चन्द्रून् नयनादृष्टमतिग्राह्यं च तथा न वाचनं नेत्रावाग्भ्यामतिहेयं श्रुतिगतप्रमाणिकम् सर्वानन्दाश्रमं प्राप्य प्राचार्येण च मिलित एकादशसुपण्डित्य विद्वद्भिश्च सुचालित सार्धमेकशतछात्री चिरानन्देन गृह्यते संस्कृतशिक्षणमत्र मायुर्वेदोऽपि गृह्यते मत्र चायुर्वेदोऽपि गृह्यते मयेतद्विरचितं च सर्वानन्दात्मदर्शनं सर्वदर्शनमाचार्या आत्मशिक्षणस्य हेतुना साङ्ख्याचार्ये मम माता महेन पण्डितेन च त्रिलोचनमहोपाध्या येनाहं दर्शितं प्रियं साधूनामाश्रमायं व्यवस्थास्ति महत्तरं चार्यसमाजपक्षेण कृतेयं च मधुमक्षिका नमामि सर्वगुरून् गुरूणां गुरुरूपिणं
नत्वाहं गुरुदेवं च शङ्करं शङ्करात्मनं नन्देनाभिवदाम्यत्र चाधीतां च बटूनपि नैवास्तु जीवने तेषामात्मबोधनहीनता कामेऽहं कानकेशस्य भक्तरूपी वपथिक संस्कृते संस्कृतिरस्तु कनकेश्वर वचसा। अर्थ करते हैं। संस्कृत माधुरी भाषा संस्कृति चिररक्षिता सनातनात्मरूपाय सर्वानंदाश्रमे स्थिता। संस्कृत एक मधुर भाषा है, उसको पहले ग्रहण करना पड़ता है। जो उसको ग्रहण नहीं कर पाता उसके लिए वो एक कड़वा जैसा हो जाता है। एक बार उसको ग्रहण कर लेंगे, उसका शैली है ग्रहण करने का, तो उसका जो माधुरी जो एक बार चखा है उसी को ही पता चलता है। और संस्कृति जो बोलते हैं कल्चर, वो संस्कृत में ही है, क्योंकि संस्कृत में वेद वेदांत पुराण सभी रचना किया गया है। और प्राचीन तथ्य सभी जो है विषय सभी वो सभी संस्कृत में ही रचा गया है। तो हमारा संस्कृति कैसी है वो हम अपने पुराण और वेद से जान पाते हैं। तो सनातन का आत्म के रूप के लिए ये सर्वानंद महाविद्यालय यहाँ पे उपस्थित है। अर्वाचीन गुरुवाणी प्राचीनार्ष मुखात् गता अवाग्मनोगता विद्या वाच्यते गुरुवचनात्। अभी से भी नए नए अध्यापक आ रहे हैं, पुराने अध्यापक कुछ चले गए होंगे, लेकिन जो पढ़ाना होता है वे सभी तो प्राचीन ऋषि मुनियों से जो ग्रंथ रचा गया है उनके मुख से जो निकली गई है वाणी, उसको ही वो बोलना पड़ेगा। और अवाक मनोगत, कभी कोई ऐसा एक विद्या है जो कि आपका वाणी भी उच्चारण करने में सक्षम न हो पाए और मन में भी आप उसको मनन करने में क्लिष्ट हो, तो भी गुरु वचन से सुनकर आप बार बार उसको अनुस्मरण करें, अनुवाचन करें, रिवाइज करें, तो संस्कृत का कठिन भी शब्द आपके मुख में उच्चारण करने के लिए सहज हो जाएगा। नंदति शिष्यवृंदश्च सर्वानंदात्मदर्शने नंदाम्यहमपि चद्य समागत्यात्र दर्शने। यहाँ पे जो शिष्यगण रहते हैं अभी छुट्टियों में वो घर को गए हैं, 150 करीब भी रहते हैं बोले हैं। तो वो जो भी यहाँ पे रहकर यहाँ का आत्मदर्शन जो है, आत्मदर्शन का मतलब होता है कोई आत्मा को दिखता नहीं है, लेकिन अध्ययन के बाद अपने आप को वो पहचानने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इस भाव से मैंने रचना किया हूँ, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का एक छात्र हूँ, तो दर्शन शास्त्र के भाषा से ही हम बात करना पड़ता है। नंदा में यहाँ पे पूरा आनंद लगा मेरे को, ये परिवेश देखकर। कहाँ तो 10-15 हज़ार किलोमीटर चलते चलते एक दो ऐसे विद्यालय मेरे को मिला होगा। मध्य प्रदेश में एक विद्यालय के में मैंने गया था, वो ऐसे ही एक संस्था के माध्यम से चलाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय के संस्था में वेद वगैरह पाठ पढ़ाते हैं, इसे भी करते हैं, वेद अध्ययन करवाते हैं। सभी ऐसे तो अनुष्ठान चलते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने का जो आत्मिक
इच्छा होना चाहिए, वो कुछ कुछ जगह में अभी जीवित है। नास्ति दानं विना विद्यां, नास्ति विद्या गुरुमृते, नास्ति गुरुं विना ज्ञानं, नास्ति ज्ञानं श्रुतं मृते। गुरुम ऋते गुरुमृते, यहाँ पे गुरु मर जाने के बाद नहीं लिखा कहा गया। और श्रुतम ऋते श्रुतमृते का मतलब है आप दान करते हैं, वो कौन सा दान है? सबसे बड़ा दान है विद्यादान। एक भूखा है, उसको आपके घर खाना दे देंगे, वो एक दिन के लिए उसका खाना हो गया। दूसरे दिन क्या करेंगे आप? बोलते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अच्छी बात है, नहीं तो संसार में भूखमरी फैल जाएगा, ठीक बात है। लेकिन एक दिन देने के बाद दूसरा दिन भी आपको देने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जो विद्या को अपना अन्न माना हो, वो अन्न आप दान करेंगे, वो अपने विद्या के बल से पैसा कमाएगा और अन्न खाएगा, किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा सभी दान से विद्या दान श्रेष्ठ है। नास्ति विद्या गुरुमृते, बिना गुरु से आप तो विद्या पा नहीं पाएंगे। वो जो भी गुरु हो, पहले माँ सिखाती है आपको अ आ ई, अपने मातृभाषा में वो नहीं सिखाती। अपने पापा बोलो, पिताजी को, बहन को दीदी बोलो, भैया बोलो, इस भी घर से पहले शिक्षा मिलती है, बाद में बाहर आकर अध्ययन करना पड़ते हैं। जो भी हो, तो बिना गुरु से तो विद्या नहीं है। नास्ति गुरुं बिना ज्ञान। और ऐसे ही आप कहेंगे कि गुरु कैसे? ज्ञान नहीं हो तो गुरु कैसे बनेंगे? तो ज्ञान भी नहीं हो पाएगा बिना गुरु से। गुरु हो लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो वो गुरु नहीं होगा। नास्ति ज्ञानं श्रुतमृते, ज्ञान कैसे मिलेगा? आपका श्रुत नहीं होना चाहिए। श्रुत नहीं होगा तो श्रवण करने का क्षमता नहीं हो, सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? पठन से सब कुछ नहीं होता। पठन से पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन पठन के साथ उसको मनन करना पड़ता है और श्रवण करना भी पड़ता है। पहले श्रवण होना चाहिए, पठन के बाद श्रवण, श्रवण पर मनन करना पड़ेगा, मनन करने के बाद वाचन करना पड़ेगा। अब जो सुने हो, जिसको आप वो याद कर रहे हो, उसको मुँह से वाचन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बिना सुनकर ज्ञान ऐसे नहीं होता है। ददाति श्रवणं छत्रं स्मृति कृति सुकविता, दर्शनेन तु भवेहि चिरन्तनी सुकावये। एक अच्छे कवि होने के लिए आपको दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। एक श्रवण ज्ञान, एक दर्शन, दिखना और सुनना। सुनने से सुनकर किनका स्मृति, जैसे हम जितना सुनते हैं हमारा याद रहता है, पठन से हमारा इतना नहीं होता। और कृति जो भी कुछ रचना करते हैं, कृति भी बना सकते हो। सभी तो कविता बनाते हैं, लेकिन कविता में कुछ कृति होती है। सभी कविता नहीं हो जाती। कुछ कविता लोगों को लुभाने लगती है, वो कृति होती है, कुछ अनोखा चीज़। और कविता ऐसी ही आप रचना कर सकते हैं जैसे हम अभी रचना करते हैं। और दर्शनीय तो भवेति है, हाँ, जो चीज़ आपको दिखाया गया। हमारी आचार्य कक्षा में प्रातः स्मरणीय मेरे डॉक्टर प्यारी मोहन पटनायक महोदय ने जिस तरह अपने कक्षा में बुलाकर श्वेत पटल में सभी चित्र अंकित करके दर्शन शास्त्र को जिस तरह का वो दिखाते थे दृश्य, वो दृश्य से अभी भी हम कुछ जो कि हम 97-98 में पढ़ाई कर रहे थे,
आज भी हमको 1997-98 आज भी हमको कुछ कुछ पूछेंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि वैशेषिक दर्शन वो पढ़ाते थे। तो वैशेषिक दर्शन में ऐसे एक आता था, तंतुवाय के ऊपर आता था, तो उसको समझाते हुए कैसे समवाय समवेत होते हैं, संबंध कैसे समवाय समवेत संबंध कैसे, वो हमको एक झाऊ पौधे का एक वन है, वहाँ झाऊ एक पौधा का वन, वहाँ बैठे के उनके छाँव में बैठकर वो झाऊ पत्ते से, वो लकड़ी से, वो ऐसे समवाय समवेत के संयोग कैसे होते हैं उसको भी दिखाते थे। तो दर्शन से का मतलब दिखाकर, आँखों से जो हमको दिखाई देती है उसी से भी हमारा स्मृति प्रखर होती है। आत्मदर्शनवसरं नास्त्येव जगति, आत्मना दृश्यते ज्ञानम विचारार्थे प्रयुज्यते। पहले तो मैंने दर्शन किया, वो तो दर्शन का मतलब देखना होता है, लेकिन अभी जो दर्शन के बारे में बोलता हूँ वो आत्मदर्शन होता है। अपने आप को पहचानना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इसी विद्यालय आपके लिए क्या ज़रूरत है, उससे आप शिक्षा पाकर क्या आगे करेंगे, किसके लिए क्या करना है, आपका जीवन क्यों आया है। ऐसे तो खा पी कर सो कर मरने के लिए नहीं आया है, कुछ दूसरों को देना है, ऐसे भाव रहकर आया है। तो इसके बारे में तो आत्मदर्शन बसार नास्ति नास्ति एव जगति, इस जगत में उसके आत्मदर्शन के बिना सार और तत्व कुछ नहीं है। आत्मना दृश्यते ज्ञानम, आत्मा से जो ज्ञान मिलता है वो विचार अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। विचार करना, मैं मेरे पिता माता क्यों यहाँ पे भेजे हैं, पढ़ाई करने के लिए, संस्कृत पढ़कर मैं क्या कर लूँगा, पहले अपने आप को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा। दुःखत्रयाभिघाताय यतन्ते दुःखिनो नरा, दुःखोपायातुरखेद आयुर्वेदात्मकमतिः, आयुर्वेदात्मकी मति ही। दुख त्रय हमारा पास है, शारीरिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक दो भाग, आधिदैविक, आधिभौतिक। एक मानसिक दुख हमारा होता है, हम दिखा नहीं पाते, शारीरिक दुख भी कुछ दिखाते हैं, दैवी दुर्घटना आ जाते हैं, अकस्मात कुछ हो जाता है, और भौतिक झड़ तूफान आ जाना, ये सब हमारा बस में नहीं होता। तो ये तीनों प्रकार, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये तीन दुखों से दुखी नर है, उससे कैसे मुक्ति पाएगा वो कोशिश करता रहता है। तो दुखा उपायात्तु, ये दुख का उपाय से रखे तो आयुर्वेदात्म की मति है। हाँ, आयुर्वेदिक कुछ हद तक उसको रक्षा कर सकते हैं। आपका शारीरिक और मानसिक कुछ होगा तो आयुर्वेदिक का काम देगा। अधिदैविक के लिए आपको कर्मकांड के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, पूजा पाठ करना है, होम याज्ञ, इसलिए यज्ञशाला यहाँ पे है, कर्मकांड यहाँ पे आ जाता है। लेकिन कर्मकांड में जिस तरह का सभी प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, जैसे सभी आपका जड़ी बूटियों को लाकर शमी लकड़ी लाना है शनि देवता के लिए, वृद्ध दारू का लकड़ी लाना है बुध ग्रह के लिए, ग्रह शांति के लिए, सभी ये सभी तो आयुर्वेदिक से ही जुड़े हुए चीज़ होते हैं ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक को रखा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, आयुर्वेदिक वेद भी पढ़ाया जाता है। अर्षभगन्धर्वद्रोगश्च यथा सुपीडका
शास्त्राज्ञा नरो वाचो पीड्यन्ते सततं च नृन्। लोगों को अर्षभगंधर एकी, जो कि मणकंटक कहा जाता है, संस्कृत में इसको मणकंटक कहा जाता है, जो कि मलद्वार में एक कुछ हो जाए घाव तो टॉयलेट होने में दुख होता है, जो कष्ट होता है। उसी तरह जो शास्त्र के अज्ञ व्यक्तियों का जो वचन होता है, वो वचन से ऐसा पीड़ा होता है, ना वो पीड़ा खुद सह सकते हैं, ना उसका उपशम के लिए कुछ हटक किया जा सकता है। बिना शास्त्र के ज्ञान से किसी को कुछ बताना या समझाना मूर्खता को ही सूचित करता है। न न दृष्टमतिग्राह्यं च तथा न वाचनं ते नेत्रावाग्भ्यामति हेयं श्रुतिगतप्रमाणिकम्। नयन दृष्ट अतिग्राह्य, आँखों में जो चीज़ दिखी जाती है उसी को ही हम प्रामाणिक रूप में लेते हैं, उसको ही ग्रहण किया जाता है। तथा न वाचनम, लेकिन जो कहा गया वचन से इतना सत्यता के रूप में ग्रहण किया नहीं जाता। नेत्र वाग्भ्याम अति है, ये दोनों से भी माध्यम से, दोनों को नेत्र और वचन, ये इन दोनों के माध्यम से सबसे हेयम किया गया है कि श्रुतिगत प्रमाणिकम, सुना हुआ चीज़ जहाँ पे ये दोनों न हो, आँखों से देखा नहीं गया हो और वचन से कोई बोला है, उसको सुनते ही बिना देखे वो बोल दिया इसलिए मैं सुन लिया, इसलिए उसको ग्रहण करूँगा, ये ठीक नहीं है। तो पहले देखना ही ग्रहण करना है। वाचन का सत्यता कितना, उसका प्रामाणिकता मिलना बहुत कठिन है, और वो वाचन जब सुनाई में आ जाता है, सुनी सुनाई बातों को हम प्रामाणिक रूप में नहीं लेते। सर्वानंदाश्रमं प्राप्य प्राचार्येण च मिलित एकादश सुपांडित्य विद्वद्भिश्च सुचालित। ये सर्वानंद आश्रम को मैंने आकर प्राचार्य के साथ मिला, उनके साथ बात किया। यहाँ पे 11 सुपंडित्य विद्वद्गण यहाँ पे पढ़ाने के से ये विद्यालय चलता है। सार्धमेकशतछात्री चिरानन्देन गृह्यते संस्कृतशिक्षणमत्र आयुर्वेदोऽपि गृह्यते। यहाँ पे 150 छात्र यहाँ पे आनंद के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और आयुर्वेद भी यहाँ पे ग्रहण करते हैं कुछ छात्र। मयेतद्विरचितं च सर्वानन्दात्मदर्शनं सर्वदर्शनमाचार्य आत्मशिक्षणस्य हेतुना। मया एतद् विरचितं, सर्वानंद आत्मदर्शन नाम के जो मैंने यह रचना किया हूँ, वो सर्वदर्शन आचार्य होने के नाते आत्मशिक्षणस्य हेतुना, मैंने अपने आप जो शिक्षा मैंने पाया हूँ उसके कारण हेतु मैंने ये रचना कर पाया। संख्याचार्य मम मातामहेन पंडितेन च त्रिलोचन महोपाध्यायेनाहं दर्शितं प्रियम्। संख्याचार्य महामहोपाध्याय पंडित, स्वर्गत पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र महोदय, जो कि मेरे नाना जी हैं, वो संख्याचार्य के हैं, साहित्य में आचार्य किए थे और पुराण में किए हैं। उनको डॉक्टरेट उपाधि भी मिला है। डॉक्टर त्रिलोचन, पंडित त्रिलोचन मिश्र महाभाग को प्रायः सभी जानते हैं। आज जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में जो अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं और जो हुए हैं, वह क्षेत्र में उनको पूछा जाएगा, वो बताएंगे। और सदाशिव संस्कृत केंद्रीय विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो
अवसर लेने योग्य हो गए हैं उनको पूछने पर वो बता पाएंगे। जो नवीन आए हैं उनको पता नहीं होगा शायद। इसलिए जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में, जो कि 1980 से वो बना है, तब से अब तक जो कार्यरत, जो शिक्षादान दे रहे हैं, उनमें से जो अवसर नहीं ली हैं वो जानते हैं मेरे नाना जी को। साधूनामाश्रमायं व्यवस्थास्ति महत्तरं चार्ज समाजपक्षिण कृतेयं मधुमक्षिका। एक महत्तरा एक व्यवस्था है कि कोई साधु आए तो उनको रुकने के लिए दिया जाता है। हर एक अनुष्ठान में आपको रुकने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आर्य समाज के पक्ष से किया गया है। ये एक मधुमक्खी का है। मधुमक्खी का काम क्या है? वो सभी संचय करता है दूसरों के हित के लिए। इसलिए आर्य समाज जो कुछ करता है वो समाज के लिए ही, भलाई के लिए करता है। कहाँ से कुछ धन इकट्ठा करते हैं तो समाज के कल्याण के लिए ही उसको विनियोग करते हैं। इसलिए मधुमक्खी का कहा। नमामि सर्वगुरुन् गुरूणां गुरुरूपिणं न त्वाहं गुरुदेवं च शंकरं शंकरात्मनं। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुओं को गुरु रूप में जो है उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं गुरुदेव मेरे जो है इलाहाबाद में अरेल में चक्रमाधव के महंत 1008 श्री अवधेश महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और शंकरं शंकरात्मानम, जो कि शंकर रूपी प्रभु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य है, भगवान शिव का रूप, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नंदेनाभिवदाम्यत्र चाधितां च बटूनपि नैवास्तु जीवने तेषामात्मबोधनहीनता। मैं उन बच्चों को अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मैं कामना करता हूँ वो कभी अपने जीवन में अपने आत्मबोध ज्ञान का हीनता उनका न हो। वो अपने आप को पहचाने और सही सही इस्तेमाल करें। काम्ये हम कनकेशस्य भक्तरूपी वपथिका संस्कृते संस्कृतिरस्तु कनकेश्वर वचसा। मैं कनकेश्वर प्रभु श्री लक्ष्मी नृसिंह, सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह की कृपा पात्री हूँ। उनके भक्त रूपी एक पथिक हूँ। पथ में चलते हुए मैंने बद्रीनाथ से जगन्नाथ धाम तक चलता हूँ। अभी ये रास्ते में आया, कल मैंने रोका हुआ था भोजपुर में शिव मंदिर में, आज यहाँ पे आया हूँ। गुरु दत्त नाम के अनुसार कनकेश्वर कहा जाता है। तो ये कनकेश्वर एक वचन से बोलता है कि संस्कृत में ही संस्कृति हमेशा रहे। ये मैंने आशा रखता हूँ। आशा रख के ये मैंने रचना किया हूँ। हरिओम तत्सत। श्री सर्वदानंद गुरुकुल सदस्य।